अपना कंप्लीट हो गया था पूरा, यही था ना वो? यस सर। यस सर। ओके, ओके, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आज अपना, स्टार्ट करते हैं। देखो फाइल एंडिंग में एक और प्रोजेक्ट मैं करा देता हूँ, बाकी एक प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूँगा करने के लिए असाइनमेंट के लिए, ठीक है? एक मैं करा देता हूँ। अभी तक जो हमने किया था लास्ट फाइल एंडिंग में, वो हमने फाइल्स पर मॉडिफिकेशन का काम किया था, कि किस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे डेटा को और किस तरीके से उसमें चेंजेस करेंगे अपन, ठीक है? ये हमारा प्रीवियस लेक्चर्स तक हो गया है। नेक्स्ट अभी जो हमारा चलेगा, वो चलेगा कि डेटा फेचिंग करना, कि हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, उस डेटा में से पर्टिकुलर डेटा किस तरीके से फेच किया जाता है फाइल्स में से। तो अब वहाँ पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है? फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल मैं एक रियल एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ और किस तरीके का काम करने वाले हैं अपन। जैसे कभी आप गूगल पे सर्च करते हो कि आपने सपोज़ आपने सर्च किया मूवीज़ इस 2021, ठीक है? तो अगर ये सर्च करते हो आप, तो आपको क्या मिलता है कि 2021 की जितनी भी मूवीज़ हैं, वो सारी मूवीज़ आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाती है, चाहे वो लाइक हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कोरियन हो या किसी भी अ, उसकी इंडस्ट्रीज़ की हो, सारी की सारी मूवीज़ आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाती है, जब आप मूवीज़ 2021 करते हो, ठीक है? अगर आप ये करते हो कि मूवीज़ और कौन-सी मूवीज़ चाहिए आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा एक्शन मूवीज़ चाहिए मुझे 2021 की। तो जो 2021 की मूवीज़ हैं, उनमें से कौन-सी मूवीज़ रिटर्न करता है वो गूगल? सिर्फ़ जो एक्शन जेनर की होती है, वो मूवी आपको वहाँ पे डिस्प्ले होती है। क्लियर यहाँ तक ये तो आपने देखा ही होगा, सभी ने फ़ील किया होगा या देखा होगा, कभी ना कभी, यस सर। यस सर। ठीक है? सर कल एक्चुअल में के जो टॉपिक के बारे में एक डाउट था सर। ओके, तो पहले डाउट पूछ लो। सर हमने कल जो नोटपैड में किया, अगर वो एक्सेल फाइल में करे तो कोड सेम रहेगा या फिर चेंज होगा उसमें? हमने जो फ़ाइल रीड की थी, वो कहाँ से की थी? नोटपैड की हमने फाइल बनाई थी नोट ना, मैं जो टेक्स्ट नोटपैड फाइल। की फ़ाइल थी, जो हमारी टीएसवी फ़ाइल थी, टैब सेपरेट वैल्यूज़ थी, ठीक यस है? सर। अगर आप उन्हीं को एक्सेल की फाइल से रीड करते हो, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है, वो हमारी किससे होती है? कॉमा सेपरेट वैल्यू यस। किसकी है? सीएसवी होती है, जो कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ होती है। जब कॉमा से सेपरेट कर रहे हो, तो जहाँ पे हमने स्लैश टी से स्प्लिट किया था, याद है आपको? हाँ। वहाँ आपको टी की जगह क्या यूज़ करना है? कॉमा यूज़ स्लैश करना है, कॉमा यूज़ करना है। ओके सर। दैट्स इट। बाकी और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। सिर्फ वहाँ जहाँ स्लैश टी था, क्योंकि हमने टीएसवी फाइल यूज़ की थी, तो हमने स्लैश टी से स्प्लिट किया था। अगर आप सीएसवी यूज़ करोगे तो आप कॉमा से स्प्लिट करोगे। अगर आप टीएक्सटी यूज़ करोगे तो आप स्पेस से स्प्लिट करोगे। तो डिपेंड करता है आप कौन-सी फाइल यूज़ कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी फॉर्मेट से स्प्लिट करना होता है। ओके? ओके इज़ सर। दैट क्लियर? यस ओके। सर। नाउ हम बात कर रहे थे अभी कि ये हमारा जो सर्च इंजन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, कि जब भी हम कोई भी वैल्यूज़ डालते हैं, तो वो जो फेच करके लाता है, हमारा जो डेटा फेच करता है, क्योंकि कहीं न कहीं से तो गूगल भी फेच कर रहा है उसके डेटाबेस से, या जो भी है उसके पास फाइल्स हैं या डेटाबेस है या उसका कोई भी सर्वर है, जहाँ से भी वो क्लाउड यूज़ कर रहा है, जहाँ पे उसके पास स्टोरेज है डेटा, वहाँ से जो डेटा फेच करता है, वो किस तरीके से करता है, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे, ठीक है? कि जब भी हम कोई भी इस तरीके का डालते हैं कि मूवीज़ चाहिए, तो सिर्फ़ मूवीज़ मिलती हैं हमको। अगर हम जेनर भी पास करते हैं कि हमको इस जेनर की चाहिए, तो सिर्फ़ उसी जेनर की हमको मूवीज़ मिलती हैं। तो क्या हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है, वो चलो वो देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी एक फ़ाइल है मूवीज़ की, तो मैं उसको रीड कर लेता हूँ फिलहाल, कि डेटा इक्वल ओपन, मैं आपको ये सेंड कर दूँगा फ़ाइल, ठीक है? जिस पे प्रैक्टिस कर लेना आप बाद में, मूवीज़ डॉट डेट। फाइल्स आप कहाँ से उठाओगे, वो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूँगा कि कहाँ से आपको फाइल्स उठानी होती है। अपने पास कई सारे प्लेटफ़ॉर्म है, लाइक कैगल है, dataverse.in है, ठीक है? गिटहब है, जहाँ से हम फाइल्स लेते हैं अपने जो भी हमको डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने मूवीज़ डॉट डेट को रीड कर लिया आर मोड में, ठीक है? ये मेरे पास डेटा आ गया। मैंने यहाँ पे कहा मूवीज़ नाम से कोई वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने जो डेटा नाम से वेरिएबल बनाया था, इसको मैंने रीड करके स्टोर कर दिया, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है? नेक्स्ट अपन यहाँ पे प्रिंट किया मूवीज़ को, ठीक है? कि क्या डेटा है अपने पास, शो करो। तो जब आप इसको देखोगे, बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन हो रही है मेरी।
हैंग हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो डेटा है वो किस तरीके का है। ये डेटा है अपने पास मूवीज का, जिसमें क्या है, स्टार्टिंग में मूवी का सीरियल नंबर दे रखा है कि सीरियल नंबर क्या है, उसके बाद डबल कोलन, फिर क्या दे रखा है, मूवी का नेम और उसकी ईयर कि कौन सी ईयर में वो मूवी रिलीज हुई थी, एंड लास्ट में डबल कोलन के बाद क्या लिखे हुए हैं, उसके जेनर लिखे हुए हैं कि कौन से जेनर की है मूवी, एनिमेशन, चिल्ड्रंस और कॉमेडी, वट। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस डेटा को तो काफी डेटा है इसमें, आई थिंक ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का डेटा है इसके अंदर। ठीक है। अब ये मान के चलो मेरे पास डेटा है, इस डेटा में से मुझे क्या करना है, यूजर के अकॉर्डिंग, कि यूजर क्या सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डेटा को फेच करना है। तो ये समझ में आ गया कि करना क्या है अपन को। यस सर। तो अब किस तरीके से करेंगे, पहली चीज तो सबसे पहले कि हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करके देखना कि एक्चुअल में डेटा है किस फॉर्मेट का, जो हमको दिख रहा है उस फॉर्मेट का नहीं होता, ये आप भी जानते हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि डेटा है किस फॉर्मेट का अपने पास। तो प्रिंट REPR ऑफ मूवीज। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया REPR ऑफ मूवीज। तो आप देखोगे मेरा जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोलन से स्टार्ट, वो सॉरी कोटेशन से स्टार्ट हो रहा है, एंड में भी कोटेशन है। इट मींस मेरा जो डेटा है पूरा क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोटेशन के अंदर ही क्लोज हो रहा है मेरा। तो पूरा डेटा एक क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है। अगर आप फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है देख करके, तो आप टाइप चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ मूवीज, कि जो मूवीज मेरे पास डेटा है उसका टाइप क्या है, तो स्ट्रिंग है अपने पास। क्लियर यहाँ तक। यस सर। अब इस डेटा को किस तरीके से फिल्टर करेंगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जो फिल्टर करना है वो किसके बेस पर करना है, हर मूवी के एंट्री के बेस पर करना है उसको। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारी मूवीज डाल रखी है उन्होंने। तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो मूवीज को सबको सेपरेट करना होगा कि हर एक मूवी मेरी क्या होनी चाहिए, अलग अलग हो जाए। ठीक है। तो अलग अलग मूवी करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जहां पे भी देखो, आप देखोगे पहली मूवी स्टार्ट मेरी यहाँ से हुई है, और कहाँ तक की है, कॉमेडी के बाद क्या आ रहा है, स्लैश एन दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मूवी स्टार्ट हो गई मेरी 2 जो मांझी, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है मेरा, स्लैश एन पर। ठीक है। उसके बाद 3, उसके बाद फिर स्लैश एन, फिर 4, उसके बाद फिर स्लैश एन। कहने का मतलब हर मूवी के एंड में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्लैश एन मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो अब अगर मुझे क्या करना है, हर मूवी को अलग अलग करना है, तो मुझे इसको स्लैश एन से स्प्लिट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मूवी इक्वल, या एम नाम से ले लेता हूँ मैं वेरिएबल, एम इक्वल जो मूवीज हैं मेरे पास उनको क्या करो, स्प्लिट कर दो। कहाँ से स्प्लिट करना है आपको, स्लैश एन से स्प्लिट करना है। ओके। एंड उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट किया REPR ऑफ एम। जो REPR ऑफ एम किया तो आपने देखा यहाँ पे हर मूवी क्या होगी मेरी, अलग अलग हो चुकी है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में आपको एक एलिमेंट एम्प्टी मिलेगा, उसको आपको हमेशा हटा देना है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या मिला है, एम्प्टी एलिमेंट मिल रहा है, तो इसको आपको नहीं लेना है, कभी भी कंसिडर नहीं करना है अपने में। अगर यहाँ पे आप देखोगे एम के 0 पे क्या है, आपकी एक मूवी है, एम के 2 पे क्या है, अलग मूवी है, एम के 3 पे क्या है, तो यहाँ पे सारी मूवीज अलग अलग हो गई हैं आपकी सभी। और एम के लास्ट पे क्या है, -1 पे वो एम्प्टी एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एम को अपडेट कर दूंगा कि एम इक्वल कहाँ से, 0 से लेकर के -1 तक का। तो अब मेरे पास जो एम होगा उसके अंदर लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। लास्ट एलिमेंट को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया यहाँ पे REPR ऑफ एम। देखोगे यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट था अभी जो एम्प्टी वाला, वो मैंने नहीं कंसिडर किया क्योंकि मैंने -1 तक चलाया। तो आप देखोगे अब मेरे पास लास्ट एलिमेंट जो एम्प्टी वाला था वो हट गया है। क्लियर है यहाँ तक यस सर। यस सर। द्रुमिल। ठीक है। ओके। अब हमारे पास एक एक एंट्री हो चुकी है, हम एक एक एंट्री को निकाल पा रहे हैं इसमें से। तो अब क्या करेंगे अपन, एक लूप चलाएंगे कि फॉर मूवी इन एम, एम में से एक एक मूवी अपन ने निकाली और यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया मूवी को। ठीक है। तो आप देखोगे एक एक मूवी आ रही है अपने पास। अगर यहाँ पर REPR करना चाहो तो आप REPR कर सकते हो, REPR मूवी। तो सॉरी,
यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, एक एक मूवी अलग अलग आ रही है। देखो सारी मूवी अलग अलग है, यहाँ से देखो हर मूवी क्या है, एक स्ट्रिंग है, अलग अलग है, लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग मूवी है, सारी दिख रही है यहाँ तक। तो हाँ सर। अब देखो, अब इसमें से फिल्टर कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो मुझे ईयर के अकॉर्डिंग करना है, तो ईयर कहाँ पे है मेरे पास, इसके बीच, मतलब मूवी के नेम और मूवी के नेम के एंड में क्या है, सभी की ईयर है। अगर आप देखोगे ध्यान से, जो ईयर है वो कहाँ पे है, मूवी के का नेम है, और नेम के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर सभी की ईयर डली हुई है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि सीरीज जो सीरियल नंबर है, मूवी का सीरियल नंबर है, उसको अलग, मूवी के नेम को अलग, और उनके जेनर को अलग, इन तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब तीनों को अलग अलग करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ अगर मैं डबल कोलन से स्प्लिट कर देता हूँ तो क्या होगा, सीरियल नंबर अलग हो जाएगा, नेम और उसकी ईयर अलग हो जाएगी, और उसके जो जेनर हैं वो अलग हो जाएंगे। दिख रहा है यहाँ तक, बोलो। हाँ सर। दुर्मिल, हाँ सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर हम क्या कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं स्प्लिट करके। तो यहाँ मैंने क्या किया, ए नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कहा एम को क्या करो, स्प्लिट कर दो। कहाँ से स्प्लिट कर दो, जहाँ पे भी क्या है डबल कोलन है। उसके बाद मैंने REPR ऑफ ए को रिप्रेजेंट करके देखा कि ए के अंदर क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट हो चुके होंगे अपने पास सारे के सारे। क्या हुआ ये, सॉरी, मूवी। यहाँ पे आप देखोगे सारे एलिमेंट अपने पास क्या हो गए, अलग अलग हुए। वन पे क्या आ रहा है, जीरो, सॉरी ए के जीरो पे क्या है, सबके सीरियल नंबर है। वन पे क्या है, यहाँ पे मूवी नेम और ईयर, और टू पे क्या है, जेनर। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक के जीरो पे सॉरी, यहाँ पे सबके सीरियल नंबर आ रहे हैं, ए के जीरो पे, ए के वन पे क्या आ रहे हैं, हर मूवी का नेम और उसकी ईयर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा टू पे क्या आ रहा है, सबके जेनर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ओके। सीरियल नंबर, मूवी का नेम और ईयर, और उसके बाद उसके जेनर। अब जो हम फाइंड करने वाले वो किससे करने वाले हैं, ईयर से। जैसे मैंने अभी कहा था मूवीज कौन सी चाहिए, 2021 की, 2019 की, 1920 की, वट जो भी आप चाहो। तो मुझे जो ईयर चेक करनी है वो कहाँ पे चेक करनी है, इस वाले में चेक करनी है। कि इस वाले में अगर वो ईयर मिल रही है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, यही करना पड़ेगा। मतलब ए के वन में, किसमें चेक करना पड़ेगा, ए के वन में, क्योंकि ए के वन में क्या आ रही है, सभी की ईयर आ रही है। ए के वन में क्या आ रही है, सभी की ईयर। तो मुझे फैच कहाँ से करना है, यहीं से फैच करना है ना उसको, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, मैंने कहा यहाँ पे कोई भी एक ईयर ले ली मैंने, सिंपल कि ईयर इनपुट, और इनपुट में पास किया एंटर, ईयर, ठीक है। तो एंटर मूवी ईयर, ईयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि इफ जो ईयर डाली है, जो ईयर डाली है यूजर ने, अगर वो कहाँ पे है, इन ए के वन में, अगर कहाँ पे है, ए के वन में अगर वो मूवी है, सॉरी वो ईयर, जो ईयर यूजर डाल रहा है वो अगर ईयर किस में है, ए के वन वाले ऑप्शन के अंदर है, मतलब इंडेक्सिंग के अंदर है, वन वाले एलिमेंट के अंदर है, मतलब जहाँ पे मूवी के नेम और ईयर आ रही है। तो क्या करो, प्रिंट कर दो उस मूवी को। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर जो ईयर यूजर ने डाली है, अगर वो ईयर कहाँ पे मिल जाती है, ए के वन में मिल जाती है, तो क्या करो, उस मूवी को पूरी को प्रिंट कर दो। तो चलो रन करके देखते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा कि 1940, जैसे मैंने यहाँ पर 1940 डाला, तो अगर आप देखोगे जितनी भी मूवी मुझे मिली है यहाँ पे, वो कौन सी मिली है, सारी मूवीज किसकी हैं, 1940 की, 1940, 1940, 1940। जितनी भी मूवी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हुई है वो सारी मूवीज किसकी डिस्प्ले हुई है मुझे, 1940 की। दिख रहा है, तो वापस हाँ से समझाऊं सर। इसको, यस सर। हेलो, वापस से समझाऊं, नहीं सर, आ गया। आगे देखो ए के वन में क्या था, अपने पास मूवी और ईयर थी,
तो हमने क्या चेक किया कि जो ईयर है, जो ईयर हमने ली है, अगर वो कहाँ पे है, AK1 में है, AK1 में अगर वो ईयर है तो क्या करो, उस मूवी को प्रिंट कर दो, सिंपल सा, इतना सा काम किया है। तो जैसे 1940 अपन ने पास किया तो अपन को यहाँ पे क्या मिल गई, सभी मूवी मिल गई 1940 का। मैं वापस कोई दूसरी डाल के देता हूँ कि 1950, तो सिर्फ कौन सी मूवी शो हो रही है मुझे, 1950 की मूवी शो हो रही है। लेकिन ये तो चलो ईयर वाइज हम फेच करना आ गया हमारा, कि ईयर से हम किस तरीके से फेच करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि साथ के साथ में अगर उसको जेनर से भी करना हो, कि 1950 की सिर्फ कौन सी मूवी चाहिए उसको, ड्रामा मूवी चाहिए, कॉमेडी मूवी चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी सारे के सारे जेनर की मिल रही है अपन को। लेकिन अगर यूजर पर्टिकुलर डालना चाहे कि मुझे सिर्फ ये मूवी चाहिए, तो उसको वही मिलनी चाहिए। और अगर वो ईयर डालता है ओनली, तो उसको उस ईयर की सारे जेनर की मिलनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या करना है अपन को, कि अगर यूजर क्या डालता है, दोनों चीज डालता है, कि ईयर के साथ साथ इस जेनर की चाहिए मुझे, तो फिर आपको फेच किससे करना है, ईयर प्लस जेनर से। और अगर यूजर क्या डालता है, सिर्फ ईयर डालता है, जेनर अगर पास नहीं करता, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये वाला कोड रिटर्न करना है, मतलब सॉरी, ये वाली जो वैल्यूज है वो रिटर्न करनी है, कि किसी भी जेनर की हो, लेकिन ईयर वही होना चाहिए जो यूजर डाल रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे और किस तरीके से फेच करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक जेनर नाम से क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, कि इनपुट के अंदर एंटर जेनर, मूवी जेनर, मूवी जेनर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिया। अब उसके बाद इस वाले को हटा देंगे अभी, क्योंकि ये अपना बाद में काम आएगा। पहले मैं हटा देता हूँ उसको। सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि क्या यूजर ने जेनर डाला है या नहीं। ईयर तो देखो मैंडेटरी है, उसको डालनी पड़ेगी, अपन लेंगे उससे। जेनर को चेक करेंगे, इफ जेनर, अगर जेनर डाला है, क्या लगा रहा हूं मैं कंडीशन, इफ जेनर, मतलब यहाँ पे अगर जेनर की वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए पास कर देता हूँ। और एल्स, अगर वो जेनर नहीं डालता है तो कहाँ पे जाएगा, वो एल्स में जाएगा। समझ में आ रहा है? जब जेनर नहीं डालेगा तो कहाँ जाएगा, वो एल्स में जाएगा। और एल्स में मुझे किससे करना है, ईयर से करना है, जो ईयर उसने डाली है, क्योंकि जेनर नहीं है उसके पास। हेलो? हाँ हाँ सर। सर। जेनर की अगर कोई वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आए जेनर की, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अगर जेनर की कोई भी वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो उसके ब्लॉक में आएगा। लेकिन अगर जेनर की कोई भी वैल्यू वो नहीं डालता है तो क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी कोटेशन आएगा। एम्प्टी कोटेशन क्या होता है, फॉल्स होता है, पढ़ाया था आपको। हाँ सर। तो यहाँ पे जब फॉल्स है तो कहाँ पे चला जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा। और एल्स में चला जाएगा तो मुझे कौन सी रिटर्न करनी है, सिर्फ ईयर से फैच करके रिटर्न करनी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ। तो यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे अपन, इफ, तो भी हमने ऊपर से हटाया था, कि इफ जो ईयर है वो कहाँ पे हो, इन AK1 में। AK1 में अगर ईयर है तो क्या करो, प्रिंट कर दो मूवी को। तो वही वाला जो ऊपर हमने किया था वो कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर उसने क्या किया है, जेनर डाल दिया है, जेनर डाल दिया तो इस वाले ब्लॉक में आएगा। और इस वाले ब्लॉक में आएगा तो हमको दोनों चीज फैच करनी होंगी। किस तरीके से, कि इफ जो ईयर उसने डाला है वो किस में हो, इन AK1 में। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कि जो जेनर उसने डाला है, वो किस में होना चाहिए, इन AK2 में। AK2 दिखाया था आपको, जेनर के है। AK1 में क्या थी, ईयर और मूवी का नेम था, और 2 में क्या था, उसका जेनर। तो मैंने दोनों कंडीशन लगा दी, कि ईयर किस में होना चाहिए, AK1 में होना चाहिए, एंड जेनर किस में होना चाहिए, AK2 में होना चाहिए। उन्हीं मूवी को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। जल्दी बोलो। यस सर। श्रेया, दूसरी श्रेया कौन है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यस। अपन? ठीक है। अब यहाँ पर रन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ईयर, मैंने डाल लो 1950 डाल दिया, जैसे अभी हमने डाला था। और यहाँ पे जेनर मैंने क्या डाला, सिर्फ कॉमेडी डाला। क्या डाला, कि मुझे मूवीज कौन सी चाहिए, कॉमेडी के। तो आप देखोगे सिर्फ 1950 की कौन सी मूवी आ रही है, कॉमेडी वाली मूवी आ रही है। दिख रही है आपको? सिर्फ कौन सी आ रही है, जो कॉमेडी मूवी है। और अगर मैं यहाँ पे जेनर नहीं डालता हूँ, ईयर मैंने वही डाला कि 1950, और जेनर मैंने कुछ भी नहीं डाला, एंटर कर दिया, तो अब देखोगे आप 1950 की सारी जेनर की मूवी है।
क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes, sir. यस सर। तो अपन दोनों चीजों से फेच कर पा रहे हैं कि अगर वो ईयर डालता है तो सिर्फ ईयर वाइज, और अगर वो ईयर के साथ साथ क्या डालता है, जेनर भी डालता है, देन अपन दोनों से फेच कर रहे हैं कि ईयर प्लस जेनर। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो अपना प्रोजेक्ट जो अपन चाह रहे थे वो हो गया। कोई भी डेटा है, डेटा में से किस तरीके से अपन को क्या करना है, फेच करना है। अब देखो मैं वापस समझा देता हूँ इसको, क्या कोड किया है अपन ने। सबसे पहले मूवी की जो अपने पास डेटा था, उस मूवी के डेटा को अपने रीड कर लिया। रीड करके डेटा को शो करके देखा तो अपने पास इस तरीके की मूवीज थी सारी की सारी, ये डेटा था अपने पास। लेकिन हम इसमें से डेटा किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, पहले रिप्रेजेंट करके देखा डेटा को, डेटा है किस फॉर्मेट का। तो डेटा हमारा इस फॉर्मेट का था एक्चुअल में। तो हमने क्या किया, सारी की सारी मूवीज को अलग अलग कर दिया, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग थी ये पूरी। तो हमने यहाँ पे स्लैश एन से क्या किया, सभी को तोड़ दिया कि सभी मूवीज को अलग अलग कर दो। तो स्लैश एन से स्प्लिट करने के बाद हर मूवी हमारी क्या हुई, यहाँ पे अलग अलग हो गई। सारी की सारी मूवीज अलग अलग हो गई हमारी, होने के बाद मतलब मूवी की एंट्रीज हमारी क्या हो गई, सभी सेपरेट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एम्प्टी बन जाता है स्लैश एन की वजह से। जो स्लैश एन लास्ट में होता है उस वो स्प्लिट होने की वजह से एक लास्ट एलिमेंट हमारा एम्प्टी बन जाता है। तो उस एम्प्टी एलिमेंट को हमने हटा दिया कि कहाँ तक कंसिडर करना है आपको, 0 से लेकर के -1 तक। -1 पे क्या होता है, लास्ट एलिमेंट होता है। तो लास्ट एलिमेंट को आपको नहीं लेना है। उसके बाद हमने रिप्रेजेंट करके देखा तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट था वो अब इसमें एम्प्टी वो नहीं है। उसके बाद फिर हमने आगे क्या किया कि एक लूप चलाया, उसमें से एक एक मूवी निकाली कि जो एम है उसमें से लूप चला करके एक एक मूवी निकाली। और उस मूवी को स्प्लिट किया हमने डबल कोलन से। डबल कोलन से स्प्लिट करने के बाद हमारे 3 क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। पहला एलिमेंट हमारा मूवी का सीरियल नंबर आ रहा था। दूसरा एलिमेंट हमारा मूवी का नेम और उसके अंदर ईयर थी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट ये आ रहा था। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या था, जेनर था। तीसरा एलिमेंट हमारा जेनर था। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले यूजर से ईयर ले ली कि ईयर और जेनर। उसमें फिर हमने फाइंड किया कि अगर यूजर क्या डालता है, जेनर डाल रहा है, जेनर डाल रहा है, तो इसका मतलब हमको दोनों से फेच करना है कि उसका जो ईयर है वो कहाँ पे होना चाहिए, A1 मतलब दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, और जेनर किस में होना चाहिए, उसके तीसरे एलिमेंट में। और एंड ऑपरेटर लगाया मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे कि ए के 1 में क्या आना चाहिए, उसके ईयर आना चाहिए, और ए के 2 में उसके जेनर आना चाहिए। तो जहां जहां पे भी ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, उस मूवी को क्या करो, प्रिंट कर दो। एंड अगर जेनर की वैल्यू वो नहीं डालता है, जेनर की वैल्यू अगर यूजर नहीं डाल रहा है, तो क्या करो, एल्स पर भेज दो। और एल्स पर हमने क्या किया कि जो ईयर डाली है उसने, उस ईयर के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट जो सेकंड एलिमेंट हमारा मतलब जिसमें ईयर और मूवी है, उसमें अगर वो मिल रहा है तो उन सारी मूवीज को रिटर्न कर दो, चाहे वो किसी भी जेनर के हो। क्लियर हुआ कोड? यस सर। Yes, sir. अब ये मैं फाइल वगैरह डाल देता हूँ पहले। तो दूसरी मैं एक असाइनमेंट दे देता हूँ आपको, वो समझा देता हूँ करना क्या है उसमें आपको। मूवीज फेचिंग। एक मिनट, वो श्रेया आप अपनी आईडी भी बता दो, मैं इसमें आपको लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेली। इसी में आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी सारी, जो जो अपन सेशन ले रहे हैं। और यहाँ पर फाइल्स भी मिल जाएंगी डेली की। रुको अभी मैं पहले, रुको रुको पहले मैं फाइल डाल दूँ, फिर उसके बाद बता देना आप मुझे। और कंटिन्यू करोगे ना आप, करोगे तो मैं ऐड करूँ, अगर नहीं करने वाले हो तो फिर मैं नहीं करूँ। यस सर, कंटिन्यू करना। ठीक है। fetching
हाँ, अब बताओ आईडी क्या है आपकी? जो टीम्स पे बनी हुई है आपकी आईडी क्या है? श्रेया। हेलो, हाँ सर, पाटिल नहीं, श्रेया, क्या? PATIL EATIN L sir, not L for lion, M L for London, L पाटिल। ओके। yes, Shreya, SHREYA। SHREY, yes, 4567, ठीक है ना? हाँ @gmail.com। आपका इसी पे बनी है ना आपकी आईडी? Yes sir, ओके, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा, जो जो अपन के फाइल्स हैं और रिकॉर्डिंग जितनी भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो एक और फाइल डालनी थी मुझे, रुको 1 मिनट। ये तो मूवीज की और फाइल थी अपनी। movies.lit। इसके साथ साथ मैं असाइनमेंट भी आपको डाल रहा हूँ इसी में। टाइटैनिक नाम से फाइल है, वो आप ही आपको रीड करके दिखा दूंगा कि क्या करना है आपको उसमें। titanic.csv, तो दोनों फाइल्स मैंने डाल दिए, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएंगी और आपको करना क्या है, जैसे आपने रीड किया है, टाइटैनिक इक्वल ओपन titanic.csv फाइल है अपने पास, और यहाँ पे आपने डेटा निकाल लिया उसमें से कि क्या है, टाइटैनिक डॉट रीड। तो अब डेटा देखोगे यहाँ पे प्रिंट डेटा, ये डेटा है इसके अंदर, ठीक है। अजीब सा डेटा है बहुत। अब करना क्या है आपको, देखो फर्स्ट उसने क्या दे रखा है यहाँ पे, सीरियल नंबर है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा वाला जो कॉलम है वो क्या है आपका, सर्वाइव वाला कॉलम है। सर्वाइव वाले कॉलम में क्या है कि जो लोग थे टाइटैनिक शिप पर, उसमें से कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोगों ने सर्वाइव किया। तो इस वाले कॉलम में जो ये यहाँ पे दिख रहा है 0101, इसका जो मतलब है वो है कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया, वो उनको सबको 1 दिया गया है, ठीक है। जिन्होंने सर्वाइव किया उनको 1, और जिनकी डेथ हो गई वहां पे उनको 0 दिया गया है, ठीक है। तीसरा जो कॉलम है इसके अंदर वो है पी क्लास। पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास। पैसेंजर क्लास में 3 क्लासेस थी, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सा पैसेंजर था। नेक्स्ट है उसका कि सेक्स क्या था उसका, तो मेल फीमेल जो भी उसका था वो। एंड एज, तो यहाँ पे आपको 20.0, 80.38.0, ये आपकी क्या दे रखी है, एज दे रखी है। नेक्स्ट सिबलिंग्स और पेरेंट एंड फेयर, यहाँ तक आपको डेटा लेना है। इसके बाद का डेटा आप छोड़ देना, वो आप निकाल लेना फिल्टर करके कि आगे के इतने कॉलम्स मुझे चाहिए, बाकी के कॉलम्स नहीं चाहिए। तो वो आप कैसे करोगे वो आप खुद से देखना किस तरीके से करोगे। तो यहाँ तक का आपको डेटा ले लेना है, फेयर तक का और सभी का, ठीक है। उसमें से आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि आप यहाँ पे काउंटिंग करके दोगे मुझे। पहली चीज तो कि टोटल कितने पैसेंजर सरवाइव किए, कितने पैसेंजर की डेथ हुई, पहला क्वेश्चन, ठीक है। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में सुन लेना कि कितने लोगों ने सरवाइव किया और कितने लोगों की डेथ हुई, पहला आपको ये निकाल करके देना है।
दूसरा आपको निकाल करके देना है कि कितने फीमेल थी जिनकी डेथ हुई, कितने मेल थे जिनकी डेथ हुई, और कितने फीमेल थे जिन्होंने सरवाइव किया और कितने मेल थे जिन्होंने सरवाइव किया। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल, मेल का भी और फीमेल का भी, कितने मेल थे जिन्होंने सरवाइव किया और कितने फीमेल थे जिन्होंने सरवाइव किया, और उनकी सेम डेथ का भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? नेक्स्ट निकालना है कि पहली फर्स्ट क्लास के अंदर कितने थे जिन्होंने सरवाइव किया, सेकंड क्लास में कितने थे जिन्होंने सरवाइव किया, थर्ड क्लास में कितने थे जिन्होंने सरवाइव किया। सेम उल्टा इसका कि कितने कितने डेथ वाले थे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 एज से ऊपर वाले कितने थे टोटल, और 20 से बिलो कितने थे टोटल। ठीक है, उसमें से भी फिर आपको दोनों में क्या निकालना है कि डेथ वाले भी और सर्वाइव वाले भी। चलो इतना काफी है, इतना ही कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल करके आपको देनी है। क्वेश्चन समझ में आ गए? करना क्या है? यस सर। बस तो फिर लग जाओ काम पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे को क्लास होगी। ओके, तब तक ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। ओके Yes, सर। sir.